चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें 3 फॉर्मूला होता है। न्यूनतम लागत विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बेसिक संभाव्य हल, ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट मेथड। एक होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तीसरा होता है वोगिल सन्निकटन विधि, मतलब वोगिल एप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। 3 टाइप का मेथड है। सबसे पहले हम लोग न्यूनतम लागत विधि पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप आपको बता दिया जाता है, ठीक है। स्टेप 1, ठीक। आप देख सकते हैं क्वेश्चन गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री फ्रॉम, लिखा हुआ देख लो आप लोग, फैक्ट्री फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ वेयर हाउस टू, वेयर हाउस टू, फैक्ट्री का F1, F2, F3, वेयर हाउस का 1, वेयर हाउस मतलब गोडाउन ना, 2, F3, W4 सॉरी ना, W, ठीक है। अब वेयर हाउस में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी वेयर हाउस में कितना सामान हमारे पास रखा हुआ है अवेलेबल, और यहाँ पे हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट, ठीक है। 21, 70 और 45, कितना 32, 33, 15, 52, 45, 75, 12, 62, 27, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिला। ये दिया हुआ है 8, 12, 13 और ये 12, टोटल हो गया 45। इधर भी 10, 15 और ये 20, क्लियर। ठीक है, किससे सॉल्व करना है उसको हम लोग को, न्यूनतम लागत विधि से, ठीक है। मैं तो हिंदी में बता रहा हूं, न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम लागत विधि, न्यूनतम लागत विधि द्वारा परिवहन समस्या का हल, समस्या का हल, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 ऐसे करके मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कौन सा है, 12, ठीक है आपको, ठीक है। 12 के सामने हमारे गोडाउन में कितने रिक्वायरमेंट कितनी है, फैक्ट्री को 12 और सामान उपलब्ध कितना है 10, तो कितना मिल सकता है, 10 ही मिल सकता है। तो 12 में से 10 माइनस के कितना बचा, 2, यहाँ से 10 माइनस के कितना हो गया, 0, दोनों में 10 माइनस के। सबसे पहले न्यूनतम लागत मतलब सबसे कम वैल्यू वाला सामान कौन सा है, 12 रुपए वाला। 12 रुपए वाला हमारे गोडाउन में 10 उपलब्ध है, पर जरूरत कितनी 12 की, तो 10 ही दे सकते, ठीक है। दोनों में सबसे कम होगा वही होगा, ठीक है। यहाँ भी 10 माइनस की, यहाँ भी 10 माइनस की, यहाँ 10 माइनस की तो 2 बचा, यहाँ 10 माइनस की तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये लाइन पूरा गायब, F1 आपका गायब हो गया, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, तो F1 W1, F1
W1 रखने में न्यूनतम मान कितना है, 12 है। इसको नाम देंगे हम लोग C UV1 UV1 है ना, नहीं W4 है, F1 W4, तो उसको क्या लिखूं 1 4, क्लियर। F1 W4 मतलब F1 W4 में न्यूनतम मान क्या है, इसका 1 इसका 1, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। W कितना है, 12 है, ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता ना, इसकी उपलब्धता, उपलब्ध होते ना वैसे उपलब्धता 10 है तथा रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता, आवश्यकता कितनी है, 12 है। इस प्रकार आप एक लाइन से लिख सकते हो, ऐसे नहीं मैं 3 लाइन लिख सकती हूँ, आपको लिखना है X14 कितना हो जाएगा 10, यहाँ भी 10 माइनस हो, यहाँ भी 10 माइनस हो, तो 12 में मैंने गुणा लगाया है इसलिए 12 माइनस कितना हुआ 10 10 तो 10, यहाँ पे X14 लेंगे 14, ये भी 14 हो जाएगा। ये हमारा स्टेप 1। इसी तरह से चलते हैं, अब ये लाइन पर 0 हो गया ना, अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 की ओर, ठीक है। स्टेप 2, ध्यान देना इधर आप लोग, अब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा F2 F3, क्यों, क्योंकि ये F1 मेरा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। W1 तो अभी बचा है, W1 W2 W3 W4 बचा हुआ है, वो रहते हैं W1 W2 W3 W4। थोड़ा सा मोटा बनाना है इसको माइनस करने के लिए, इसको भी थोड़ा सा स्पेस बनाना, ठीक है। वही तो अवेलेबल और ये रिक्वायरमेंट कितना बचा है, 70 45 33 15 45 75 62 27, ठीक है। मतलब कितना है 8 12 13 2, 8 12 13 2, यहाँ पे कितना है 15 और 20, ये टोटल हो गया 35, इधर का टोटल भी, इधर भी 8 12 20 33 और 2 35, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कौन सा है, 15, ठीक है, 15 है सबसे कम। 15 के सामने रिक्वायरमेंट कितनी है, 12 की है, उपलब्ध कितना है 20, तो कितना माइनस होगा, 12 पूरा माइनस हो जाएगा, तो दोनों में से कम कौन सा है, 12, तो 12 माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ हमारा बचा 8 और यहाँ बच गया 0, 0 क्या होता है, ये पूरा लाइन 0, W2 खत्म। फिर लिखेंगे यहाँ, ठीक है, कौन सा ये F3W2, F3W2, ध्यान लिखा मैं, रखने में न्यूनतम मान,
रखने में न्यूनतम मान C14 लिखा था यहाँ पे, क्योंकि ये 1 और 4 था, या 3 और 2 है, तो C32 बराबर कितना है 15। 15 में गुणा लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, x वाले में 12 बार आ जाएगा। इसकी उपलब्धता कितनी है, 20 है। इसकी उपलब्धता 20 है तथा आवश्यकता की आवश्यकता 12 है, ठीक है। देखो मैं 2 लाइन ऐसे कन्वर्ट करके दे, ठीक है। इस प्रकार x32 इज इक्वल टू कितना 12, दोनों में से कम है 20 और 12 में जो कम है वो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2। इसी तरह से स्टेप 3, 4 करके हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं स्टेप 3। स्टेप 3, चलिए ठीक है। देखा स्टेप 3 इंग्लिश में बताऊंगा ना मैं बाद में, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है टेबल आपको, 70, 45 और 62, ठीक है। 70, 45 और ये 62, 62, 45, 75, 27, 45, 75, 27, ये था मेरा F2, F3, ये था हमारा W1, W3, W4, ये रिक्वायरमेंट और ये अवेलेबल। यहाँ था 15 और ये 8, 23, यहाँ था 8, 13, 2, 8, 13 और 2, 23। क्लियर इतना। अब सबसे कम कौन सा इसमें 27 है, 27 है, ये 27 में गोला, ठीक है। इंग्लिश में था हियर लोवेस्ट वैल्यू ऑफ F3W4, W4 is C34, है ना, इज इक्वल टू कितना है 27, ठीक है। Then available goods are कितना है 8 and रिक्वायरमेंट ये गुड्स की जरूरत है अवेलेबल आर, चलिए देते हैं रिक्वायरमेंट गुड्स आर, या 8 है, यहाँ कितना है 2, एंड ये रिपीट x 34 तो यहाँ पे 34 इज इक्वल टू 2, 8 और 2 में जो कम है वो आगे यहाँ पे, ये इंग्लिश में लिख दिए, ठीक है।
कंप्लीट एरर लाइन बी। ठीक है, आसान है ना? थोड़ा सा बड़ा बनता है पर बहुत आसान है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्पीड से बनेगा। ठीक है, इस बार मैं पूरा हिंदी में समझाऊंगा लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में। ठीक है, आपके लिखने। अब देखो यहाँ पे 27 के सामने, यहाँ पे सबसे कम वाली कौन सा था? 27। 70, 45, 62 सब में सबसे कम 27 है, तो गोला लगा दिया फिर मैं। इसके सामने हमारे पास सामान उपलब्ध है 8, पर जरूरत कितनी की है? 2। मैं 8 बेचना चाहता हूँ, मान के चलो, खरीदने वाला 2 आया, 2 पीस खरीदने के लिए, तो मैं 8 बेच पाऊंगा क्या? कितना बेच पाऊंगा? 2। इसलिए 2 माइनस क्या 0, और यहाँ से 2 माइनस कितना बचेगा मेरे पास? सामान 6। ये 0 है तो ये लाइन गायब, जो 0 हो गया लाइन गायब कर दो। अब बचेगा W1 W3 W1 W3। ठीक है, बहुत दूर हो गया सामान, चलो कोई बात नहीं। F2 F3 70 45 45 75। ठीक है, अवेलेबल और ये रिक्वायरमेंट, 8 और 13, 8 और 13, यहाँ पे 15 और 6, टोटल आ जाएगा। इधर से जोड़ दो 21, इधर से भी जोड़ दो 21। यहाँ सामान सबसे कम कौन सा है? 45। 45 से 2 है, तो आप कोई से भी लेके बना सकते हैं, आपकी इच्छा। कौन सा लेके बनाना पसंद करोगे आप? ये ले लेते हैं W3। ठीक है, चलो मैं 1145 ले लेता हूँ। 1145 ले लिया। इस 45 के दाम में कितना दिया है? सामान 13 है, बेचना चाहते 15, 13 ही बिकेगा। -13 इज इक्वल टू 0, -13 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टैंड को नीचे कर दिया जाए। हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं फिर से बताता हूँ, वीडियो में तो क्लियर दिखा नहीं है। यहाँ पे था 45, यहाँ पे 13। अभी चारों में न्यूनतम वैल्यू कितना है? लोवेस्ट वैल्यू कितना है? 45। ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो आप कोई भी एक 45 लेके बना सकते हो। ठीक है, ये वाला 45 ले रहे तो अगला स्टेप में ये वाला 45 आ जाएगा। अगर आप ये वाला 45 लेके बनाओगे तो अगला स्टेप में ये वाला 45 आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सही करके बना लो आप। मैं इसको लेता हूँ ये वाला 45, तो इसके सामने क्या है? 13 है, और ये कितना है? 15, तो 13 माइनस कर देते हैं। 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 13 माइनस करूँगा तो 0 बचेगा। 2 में से जो भी कम होगा। ठीक है, यहाँ W1 ऐसे लिखते ना, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? F2 W3। ठीक है, here lowest value of F2 W3 is कितना है? 45। इसका नाम लिखते हैं हम लोग C23। कितना है? 45। ठीक है, the available goods are कितना भाई? अवेलेबल यहाँ पे 15, 15 एंड रिक्वायरमेंट गुड्स आर, रिक्वायरमेंट गुड्स कितना है? 13। हेंस इस प्रकार x कितना? 23 इज इक्वल टू 13।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्टेप 5, अब एक पूरा लाइन क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा अब ये 0, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसा बनाना डिजाइन ना, ऐसा करके। अब स्टेप 5, W1 बचे इधर से F2 F3, यही पे खत्म हो जाएगा लग रहा है, ठीक है। 70 और 45, 70 और 45, इसके सामने इधर 8 है, यहाँ पे 2 और 6 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे टोटल 8, ये अवेलेबल और ये रिक्वायरमेंट। सबसे कम वैल्यू 45, 45 का इधर 6 है, इधर कितना है 8, तो कितना माइनस होगा 6 और 6 बचा कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 0 मतलब पूरा 0, ठीक है। फिर से लिखना पूरा कहानी, लिख लो ना कहानी, यही चीज़ सेम, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 6, स्टेप 6 भी यही लिखता हूँ मैं। चलो स्टेप 6 में कितना बचा 70 बचा यहाँ पे, F2 यहाँ पे W1 70, ये अवेलेबल और ये रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे भी कितना बचा है 2, बस हो गया। अब कितना 0 लगाना, तो यही जो है 2 2 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, खत्म। ये था स्टेप 6, लिख लिया यहाँ पे, खत्म, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट इज इक्वल टू लागत इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टेप 1 में था मेरा C14 X14, C14 और X14 प्लस स्टेप 2 में था मेरा 15 और 12, ठीक है, 32 32, C32 X32 प्लस स्टेप 3 में था हमारा यहाँ पे 34, है ना, C34 X34 प्लस इसमें यहाँ पे था स्टेप 4 में 23, C23 X23 प्लस, अब यहाँ पे 45 की मैं बात करूँ तो F3W1 C31 X31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस वहाँ कितना था F2W1 21 X21, ठीक है। देखिए प्लस लगा हुआ है, क्लियर। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप और ये छठवा स्टेप। C1 पर कितना था 12 और ये कितना था 10, तो 12 इंटू 10 प्लस ये दोनों 15 और 12, 15 इंटू 12 प्लस ये दोनों 27 गुणित 2, 27 इंटू 2 प्लस 45 का कितना था 13 13 माइनस होता ना, 45 इंटू 13 प्लस इसमें 45 में 6 6 माइनस होता है, 45 इंटू 6 प्लस अब ये दोनों में 70 में 2 2 माइनस होता है ना, तो 70 इंटू 2। चलो निकालो कितना आ रहा है 120, 180, 54, इसका किया 45 का कितना 195, सॉरी 585, देखो कितना आ रहा है 5 साल जी पक्का। और इसके सेकंड 270
इसका 140। चलो ऐड करो कितना आ रहा है, तो जोड़ दो कितना आ रहा है। ₹1349, ठीक है। 1349 रुपीज आंसर आ गया। ₹1349 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ रुपीज का लिखा नहीं तो हम लोग रुपीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। दैट इज आंसर।